ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है दोस्तों? मस्ती फोर का इतना भाई यहाँ क्रेज, मस्ती फोर का बुक माई शो इंटरेस्ट इतना, और भाई मस्ती फोर आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में टॉप पे। तो गाइस इस मूवी की बात करेंगे, एडवांस कब खुलेगा, बजट कितना है, रन टाइम की बातें होंगी। इसके अलावा दोस्तों आईएमडीबी की लिस्ट में और कौन कौन सी मूवी मतलब किस पायदान में है, कौन कितना गरम, किस में है कितना दम, सबके ऊपर दोस्तों बात होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, मस्ती फोर का जब ट्रेलर आया तो गाइज मैंने रिएक्ट करना भी सही नहीं समझा। वो इसलिए कि भाई रिसोर्स का गलत गाइज इस्तेमाल करना है तो कोई इनसे सीखे इन तीनों लोगों से। हाँ भाई, मतलब गाइज ट्रेलर ऐसा था कि रिडिकुलस भाई, बिल्कुल ही वाहियात। हाँ, तो भाई हम लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट करना ही गाइज ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ठीक है, ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर से अलग मूवी निकल जाती है और मूवी में कुछ अगर एंटरटेनमेंट दोस्तों फैक्टर रहे तो शायद मूवी निकल भी जाए। बहुत सी ऐसी वाहियात मूवी आई है जो चल गई है। तो गाइज अमेरिकन पाई टाइप की एक ये मूवी है, पार्ट 1 ही है बस ठीक था। उसके बाद के तो सारी मूवी दोस्तों कह सकते हैं कि अश्लील थे। इस बार डायरेक्टर बदल गए हैं और डायरेक्टर वही है भाई, एक दीवानी की दीवानियत में, जिन्होंने दोस्तों मतलब चीज़ों को दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों प्रस्तुत किया वो तो वैसे सर के ऊपर से गया, लेकिन लोगों को वो पसंद आ गया। इसलिए हम लोग किसी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। ऑडियंस ही माई बाप है। एक दीवानी की दीवानियत को कैसा रिव्यू मिला आप लोगों को पता ही होगा। इवन खुद मैंने भी दोस्तों नेगेटिव रिव्यू दिया था, लेकिन मूवी हिट हो गई तो क्या कह सकते हैं, क्या पता ये भी हिट हो जाए। मिलान जावेरी दोस्तों इस मूवी को बना रहे हैं तो इसके हाइप के ऊपर बात होगी। लाइक और सब्सक्राइब आपको कर देना है। सबसे पहले बुक माई शो इंटरेस्ट की मैं दोस्तों बात करना चाहता हूँ। देखो भाई, तीनों ही यहाँ पे जो एक्टर हैं इनका डाउनफॉल है भाई। मतलब बहुत बुरी तरीके से इनके पास काम वाम कुछ भी नहीं है। रितेश देशमुख ऐसे हैं कि इनको कुछ ना कुछ तो काम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग आफ्ताब सिद्धेश्वरी की बात करो और विवेक ओबराय, इनका तो खेल ही खत्म है। हालांकि विवेक ओबराय के लिए एक अच्छी बात है कि स्प्रिट में वो मैन एंटेगोनिस्ट हो सकते हैं, तो उनका करियर वहाँ से निकल सकता है। लेकिन इस तरीके की फालतू मूवी दोस्तों वो करेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो ये अमर, मीत और प्रेम की दोस्तों जो जोड़ी है 21 तारीख को, यानी कि 4 दिन बाद पहले पर्दे में थिएटर्स में रिलीज होगी विथ 120 बहादुर के साथ। उसके साथ क्लैश कर रही है इवन और भी कई मूवी दोस्तों इस दिन आ रही है। तो सबसे पहले आईएमडीबी की लिस्ट की बात करते हैं कि ये किस पायदान में है। तो गाइस आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में सरप्राइजली इसको नंबर 1 में रखा गया है। हाँ भाई, है गरम, क्योंकि फ्रेंचाइजी है, सीक्वल मूवी है तो गाइस गर्माहट तो रहेगी ही। तो 21.8% के साथ दोस्तों ये नंबर 1 में है। दूसरे में है तेरे इश्क में, जो कि इसके अगले हफ्ते रिलीज होगी, वो है 14.8%। फिर किस किस को प्यार करूं, जो कि दिसंबर में आएगा, आई थिंक 12 दिसंबर है ना, वो है 12.5%। फिर सलार 2, ये सलार 2 कहाँ से आ गई भाई? अभी तो कोई रिलीज डेट कुछ है ही नहीं, तो ये कहाँ से लेके आ गए इसको? 10%। जननायकन 9.7, धुरंधर 8.9। दोस्तों धुरंधर के बाद राजू वेट्स, रामाबाई, फिर वेलकम टू दी जंगल। वेलकम टू दी जंगल तो भाई अगले साल जून में रिलीज होगी। ये कहाँ, ये पागल हो गए क्या? राजा साहब दोस्तों 4.5। फिर 120 बहादुर जो है गाइस वो 4.5 नंबर 10 में है। एक नंबर 10 में जो कि 21 तारीख को आ रही है, और एक नंबर 1 में है मस्ती 4 जो कि 21 तारीख, सेम डेट में ही दोनों आ रही हैं। लेकिन हाइप ऐसा है भाई, बताओ 120 बहादुर की कहानी कितनी ज़बरदस्त है। मैंने वैसे गाइस उसके भी टीजर ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ठीक है भाई, वो बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, मैं अभी भी गाइस बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ ज़बरदस्त यहाँ फरहान अख्तर पका रहे हैं, और मैं उसके मूवी का रिव्यू ज़रूर करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भाई इसका हाइप होना चाहिए वो 10वें में, जिसका नहीं होना चाहिए नंबर 1 में। अभी सुनिए गाइस यहाँ पे कि मस्ती 4 का आखिर रन टाइम क्या है और बजट क्या है। तो गाइस मस्ती 4 का फ़िलहाल तो जो सेंसर सर्टिफिकेशन है अभी तक हुआ नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब तो गाइस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और इसको जो जेनर दिया गया है वो एडल्ट कॉमेडी दिया गया है। हाँ भाई, यानी कि 18+ लोग तो देख ही नहीं सकते, यानी कि इसको ज़रूर ही गाइस आप लोग कह सकते हो कि यूए सर्टिफिकेट मिलने से रहा, ए सर्टिफिकेट दोस्तों मिलेगा। और ठीक है, इस वजह से भी दोस्तों इस मूवी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि गर्माहट मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग बात करें व्हाट अबाउट बजट और रन टाइम, तो इस मूवी का दोस्तों जो बजट है मस्ती 4 का वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो स्टार लोगों ने कितना ही फीस लिया होगा ज़रा सोचिए। रितेश देशमुख भी मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ में दोस्तों निपट गए होंगे। या फिर अगर आप लोग बात करो
यहाँ पे विवेक ओबराय ने भी 1-2-3 करोड़ लिया होगा, और क्या इससे ज़्यादा क्या, या फिर आफ्ताब ने तो लाखों में लिया होगा भाई। तो स्टार फिश तो कुछ भी नहीं है, मेकिंग में ही लगा होगा पैसा। हाँ 25-30 करोड़ दोस्तों इस मूवी का बजट हो सकता है, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट मिलाने के बाद 40 करोड़ हो सकता है। तो ये गाइस कुछ हिसाब किताब है, ये कुछ सीन सिनारियो है। बाकी आप लोग बोलोगे कि रन टाइम क्या है मस्ती 4 का, तो गाइस मस्ती 4 का जो रन टाइम सामने आया है वो आया है, अभी तो आया नहीं है वैसे, लेकिन ए सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। और मूवी एडल्ट कॉमेडी मूवी ज़्यादा लंबी होती भी नहीं है, 2 घंटे की मूवी होगी मेरे ख्याल से। तो एक दीवानी की दीवानियत भी कोई बहुत लंबी चौड़ी मूवी नहीं थी, ठीक है गाइस। तो ये गाइस कुछ हिसाब किताब है, ये कुछ चल रहा है भाई साहब IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में इन मूवीज़ का। देखो भाई ये वक्त कैसा है दोस्तों, ये साल का आखिरी वक्त चल रहा है, मतलब अभी ये, इसके बाद फिर दिसंबर, मूवियाँ कोई बड़ी बड़ी नहीं आ रही। मे बी शायद मस्ती 4 ऐसी मूवी निकल जाए जो लोगों को एंटरटेन कर दे। हालांकि अगर आप लोग ट्रेलर में देखो तो बहुत वाहियात वाहियात सीन है भाई साहब, बच्चों को लेके मत जाना। बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि मूवी आखिर स्टोरी क्या देता है इस बार, और इनकी कॉमेडी पंचेस किस तरीके से होंगे। ट्रेलर में तो काफ़ी वाहियात चीज़ें लग रही है देखने में। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, अगर इस वाहियात मूवी से इन दिनों का कमबैक हो जाए तो भाई करवा दो इसको हिट, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।